हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है रोहित और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या है और क्या कहा गया है। इस वीडियो को ऑल ओवर को समझने के लिए हमें इंट्रोडक्शन की वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या है। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में है। किसमें? सिंगल वेरिएबल। और इसमें जो हाईएस्ट पावर लगती है वो होगी आपकी 2। इट मीन्स डिग्री, जो डिग्री होगी वो 2 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें 2 सॉल्यूशंस होते हैं। कितने? 2 सॉल्यूशंस। गॉट इट। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ज़रा उसको देख लेते हैं। क्या है? ax² + bx + c = 0, ठीक है। यहाँ पर a, b और c, ये जो x है वो आपका सिंगल है और a, b, c है वो आपका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा। इट मीन्स कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बट जो a = होगा वो नॉट 0 होगा। a आपका 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। a = नॉट 0। और अब इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, कितने पैटर्न हैं, जरा हम देख लेते हैं। एक है आपका फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड। जो दूसरा है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहला है फैक्टराइजेशन मैथ। एक एग्जांपल के सहारे से हम इसको समझ लेते हैं। क्या है एग्जांपल? चलिए फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0। अब इसमें क्या करना होता है, जो 2 और 3 हैं उनको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए, bx + c, और चेक कर लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना होता है। कितना आ गया? 6। अब हमें 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस करने पर 5 आ जाए। गॉट इट। तो कौन से हैं? 3 × 2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 और 3 2 को प्लस करा 5। 2x² - 5 को कैसे लिख सकते हैं? 3 + 2 x एज इट इज़ और प्लस का 3। तो 2x² - 3 को x से मल्टीप्लाई करा 3x, माइनस प्लस माइनस 2 को मल्टीप्लाई करा x से 2x प्लस का 3। अब इसमें देखें कितनी टर्म बन गई? 4 टर्म बन गई। तो हम क्या बना लेंगे? पेयर बना लेंगे। कॉमन ले लिया, x कॉमन है। कितना आ गया? 2x माइनस का 3 माइनस, इसमें आ जाएगा -1 कॉमन, तो 2x एज इट इज माइनस प्लस माइनस और 3 एज इट इज़। अब 2x - 3 कॉमन है तो इसको लिख लिया 2x - 3 x - 1, सॉरी x - 1, ठीक है। अब ये क्या है, इनको हम इक्वल्स टू रखेंगे 0 के। 2x - 3 = 0। तो 2x - 3 इधर जाके प्लस का, x = कितना आ गया? 3/2। ये तो रही x की वैल्यू। इधर -1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, x = 0 हो जाएगा। गॉट इट। ये तो रहा हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए इसमें देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला।
अब 2x² इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ पर आपको a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। a कितना है 2, b कितना है -5 एंड c कितना है हमारे पास 3। वैल्यू पुट कर लीजिएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। b² माइनस 4ac को हम d भी बोलते हैं। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस एज इट इज़ b कितना है हमारे पास -5 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है -5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है हमारे पास 2 और c कितना है हमारे पास 3 अपॉन में 2 इंटू a कितना है हमारे पास 2। चलिए माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 -4 टू द 8 एंड 8 3 ज 24 डिवाइडेड बाय 2 8 में 2 2 ज 4। अब क्या करना है 5 पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट 1 25 माइनस 4 1 अपॉन में 4। अब अंडर रूट 1 करेंगे 1 का अंडर रूट 1 ही होता है तो 5 पॉजिटिव नेगेटिव 1 अपॉन में 4। अब आपको क्या करना है एक बार प्लस लिख देना है और एक बार माइनस। 5 माइनस 1 हमें क्या करना है सेपरेट कर लेना है। इन दोनों का कर लेना है, ये हो जाएगा प्लस और 5 माइनस 1 अपॉन में 4 सेपरेट कर लो इनको। तो 5 प्लस 1 6 अपॉन में 4 एंड 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये रहा 2 3 जा 6 एंड 4 1 जा 4 ख़त्म। सेम आंसर आया है। तो चलिए इसी के साथ हमें कुछ चीज़ें और करनी हैं जैसे कि है नेचर ऑफ द रूट्स, जैसे मैंने बात करी थी डिस्क्रिमिनेंट की। तो चलिए d इक्वल टू b² माइनस 4ac। d मतलब d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। चलिए अब क्या होता है d इज़ लेस ग्रेटर देन 0। यदि 0 है तो इसके जो रूट्स होंगे वो होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब एक बार मतलब x की वैल्यू अलग अलग आएगी। जैसे कि x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये अलग अलग आई है वैल्यू, ठीक है ना, सेम नहीं आएगी। नेक्स्ट है d इक्वल टू 0। यदि d की वैल्यू 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। कैसे होंगे इक्वल रूट्स। अब इसमें x की वैल्यू कैसे आएगी, जैसे कि x इक्वल टू हमारे पास 1 तो दूसरे x की वैल्यू भी 1 आएगी, मतलब इक्वल आएंगी। नेक्स्ट वन है आपका d इज़ लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव होती है, ये इक्वल्स टू 0, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी इसमें d की नेगेटिव वैल्यू। इसमें जो रूट्स होते हैं वो क्या होंगे नो रियल रूट्स होंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो